आप सबको लोहड़ी पर्व की अंतर्दिल से बधाई। आज समग्र उत्तर भारत और विशेष करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ पर हमारा सिख समाज मौजूद है, वहाँ वहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। आप सबको लोहड़ी पर्व की बधाई देते हुए मैं चाहता हूँ इस लोहड़ी पर्व के संबंध में कुछ बातें आज आपसे साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। पर्व और त्योहार हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक पर्व का जो आधार है वह है मानवीय प्रेम, भाईचारा, सदाशयता, सामंजस्य इत्यादि। प्रत्येक पर्व का मूल आधार आपसे प्रेम होता है, इसलिए पर्व आदमी को जोड़ने का काम करता है। पर्व हमारी भावनाओं को प्रगाढ़ करते हुए हमारे रिश्तों में, हमारे संबंधों में और ज्यादा मिठास बढ़ाने का काम करते हैं। लोहड़ी पर्व भी ऐसा ही पर्व है। नए वर्ष का ये पहला बड़ा त्योहार है। और दूसरी दृष्टि से विचार करें तो मकर संक्रांति से पहले का यह अंतिम त्योहार, मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण की यात्रा में गतिमान हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो लोहड़ी पर्व उनकी दक्षिणायन यात्रा का अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है। उत्तरायण के काल को अनेक ग्रंथों में देवताओं का दिन भी कह करके पुकारा गया है और दक्षिणायन के काल को देवताओं का रात कहा गया है। तो देवताओं की रात्रि का ये चरम बिंदु, जहां पर रात्रि व्यतीत होने वाली है और दिन प्रारंभ होने वाला है, ऐसा संधि काल का जो समय है वो लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी का ये त्योहार ढोल की ऊंची थाप के साथ सारे दुखों को भुलाते हुए और अपने मन को सद्कर्मों के लिए प्रेरित करने का बड़ा पवित्र उत्सव है, बड़ा प्यारा ये त्योहार है। प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस लोहड़ी पर्व के पीछे भी बड़ा ही प्रेरणादायी एक कारण छिपा हुआ है। कहते हैं मुगल शासन काल में एक वीर व्यक्ति हुआ जिसको राय अब्दुल्ला खान भट्टी कहकर के पुकारा गया। इस व्यक्ति को लोग प्रेम से दुल्ला भट्टी के नाम से जानते थे और ये दुल्ला भट्टी तन से मन से वीर था, बहादुर था, लेकिन था मुगल शासन की नीतियों का विरोधी। मुगल शासन का विरोधी होने के कारण इसको निर्वासित जीवन भी जीना पड़ा, किंतु ये हमेशा निर्बलों का, कमजोरों का, निर्धनों का सहयोगी बना रहा। एक प्रकार से कहें तो कमजोर वर्ग के लिए उस जमाने में ये तारणहार हुआ करता था। मुगल शासन का विरोधी क्यों हुआ होगा, इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं। उनमें से प्रमुख कारण है, जिस समय दुल्ला भट्टी मात्र 4 महीने का था, उस समय बादशाह अकबर ने इसके पिताजी और दादाजी को गिरफ्तार करवा के मृत्यु दंड दे दिया था। उनका अपराध क्या था? मात्र ये कि उसके पिता और दादा ने कर देने से मना कर दिया था। इतने से अपराध के लिए मृत्यु दंड दिए जाने के कारण बचपन से ही दुल्ला भट्टी के भीतर मुगल साम्राज्य के प्रति नफरत भर गई, विद्रोह की भावना भर गई और जैसे जैसे ये बड़ा होता चला गया उसकी भावना और प्रबल बनती चली गई। ये दीन दुखियों की तो सहायता करता था, लेकिन शासन के लिए ये एक प्रकार से
आंख में खटकने वाला कंकर साबित हुआ। निर्वासित जीवन जीता था। ऐसे समय में एक ब्राह्मण व्यक्ति दुल्ला भट्टी के पास आया और आकर के अपनी पीड़ा रखी। उसने कहा कि हमारे गांव की 2 बेटियां, उनके पिताजी नहीं हैं और उनका जो चाचा है वो मुगल शासकों का करीबी आदमी कहलाता है और मुगल शासन में बहुत सारे अधिकारियों को खुश करने के लिए उन बच्चियों का विवाह न करके उन अधिकारियों को मनोरंजन के लिए सौंप रहा है। दोनों बेटियां दुखी हैं, उनके पिताजी हैं नहीं, कहां जाकर के अपनी पीड़ा रखें, किसको अपनी आप बीती सुनाएं, वो जाना नहीं चाहती। लेकिन उनका चाचा जबरदस्ती उनको मुगल अधिकारियों को सुपुर्द करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उन बेटियों की रक्षा करें, उनको बचाएं। जब ये पुकार दुल्ला भट्टी ने सुनी, उस व्यक्ति को आश्वासन दिया और अपनी पूरी ताकत लगा करके उसने उन दोनों बेटियों को उनके चाचा के चंगुल में से मुक्त करवाया, अपने पास लेकर के आया। उन दोनों को अपनी ही बेटी स्वीकार किया और अपनी बेटी बना करके दुल्ला भट्टी ने योग्य वर का चयन करके उनका विवाह करवाने का निर्णय किया। क्योंकि निर्वासित जीवन जी रहा था, जंगल में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, तो जंगल में वो कैसे शादी विवाह का इंतजाम करे। उसने जो जो व्यक्ति बुलाए जा सकते थे उनको बुलाया और एक बहुत बड़े अलाव के रूप में बड़ी आकार की अग्नि जला करके उस अग्नि के लपटों के चारों ओर विवाह के सारे रस्म संपन्न किए। दोनों बच्चियों का विवाह करवाया। गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए, कमजोर लोग बड़े आनंदित हुए और सब लोगों ने इस विवाह के मौके पर उत्सव मनाया। उन दोनों बच्चियों का नाम था सुंदरी और मुंदरी। उन दोनों के जीवन को संवारने के कारण दुल्ला भट्टी आम जनता की नजरों में भगवान की तरह पूजा जाने लगा। और जिस समय दुल्ला भट्टी ने दोनों बच्चियों का विवाह करवाया, धीरे धीरे ये समय लोगों के लिए उत्सव बन गया, त्योहार बन गया और उसी के याद में आज पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा इस लोहड़ी पर्व को मनाता है। आज के दिन संध्या काल के समय बड़े से अलाव को जला करके उसके चारों तरफ भांगड़ा, गिद्दा इत्यादि नृत्य किए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं और उसके साथ साथ महिलाएं तथा पारिवारिक लोग मिलकर के एक दूसरे को निशाना बना करके अनेक प्रकार की पंजाबी बोलियां गाते हैं, सुनाते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं। इस मौके पर अनेक लोक गीतों का गायन भी किया जाता है। उन लोक गीतों में एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो दूल्हे दीदी भी आई हो। ऐसे अनेक लोक गीतों का गायन इस मौके पर किया जाता है और आपस में लोग मिलकर के खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान खाते हैं। क्योंकि पंजाबियों का प्रिय त्योहार माना जाता है ये, इसलिए पंजाबियों का जो प्रिय भोजन है सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी आज के दिन विशेष खुश होकर के लोग खाते हैं और उसके साथ में गुड़ के गजक, आटे के लड्डू, इनके साथ काले तिल, मूंगफली, गुड़, मक्का इत्यादि पदार्थों से बने हुए अनेक प्रकार के पकवान इस मौके पर खाए और खिलाए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो पर्व का संबंध हमारे को आपस में मिलाना, हमारी खुशी को बढ़ाना और हमारे प्रेम प्यार में और अधिक वृद्धि करना, यही पर्व का
मूल महत्व होता है। तो आज के दिन संध्या काल में सब लोग एकत्रित होकर के नाचते गाते आनंदित होते हैं। दुल्ला भट्टी ने दोनों अनाथ बच्चियों को अपनी ही बेटी बना करके न केवल उन्हें स्वीकार किया अपितु अपनी तरफ से अच्छे ढंग से उनका विवाह संपन्न करवाया, उनका जीवन निराकुल बना दिया। इससे यह पर्व हमें वीरता के साथ, सदाशयता के साथ, भाईचारे के साथ और मानवीय भावनाओं को बढ़ाने के साथ ये पर्व हमें जोड़ता है और उसके साथ साथ हमारे को ये शिक्षा भी देता है कि बेटियों का सम्मान हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, बेटियों का आदर होता है, वहाँ पर सभी प्रकार के आनंद, मंगल और सुख वर्तमान होते हैं। कवियों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ पर देवता रमण करते हैं। इस प्रकार के सदुपदेश हमारे इतिहास के अंदर अनेक लोगों ने समय समय पर दिए हैं। तो एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का मान करना, एक दूसरे के जीवन के महत्व को समझते हुए उनके जीवन को सम्मान देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और ये पर्व हमारे को इसी कर्तव्य की याद दिलाता है। आदमी चाहे जैसा भी हो, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, गरीबों की सहायता करता है, तो कोई भी व्यक्ति भगवान की तरफ पूजा जा सकता है। जैसे दुल्ला भट्टी को लोगों ने भगवान की तरह पूजना शुरू किया। तो ये कोई अलौकिक पर्व नहीं है, ये हम लोगों के मनुष्य के बीच में से कोई मनुष्य ऊपर उठ करके नेक काम करके लोगों के दिल में अपना स्थान बनाने में सफल हो जाता है, उसकी स्मृति में मनाया जाने वाला ये लोहड़ी का पर्व है। चूंकि इसको देवताओं की रात्रि का समापन माना गया है, तो देवताओं की रात्रि का समापन होने का अर्थ है कि मकर संक्रांति से जितने भी शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। एक प्रकार से मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, और जैसे दिन प्रारंभ होता है हमारी सक्रियता बढ़ जाती है, हमारा कर्मशील होने का जो व्यवहार है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग कर्मशील बने और निष्क्रियता खत्म हो जाए, ऐसी प्रेरणा को लेकर के भी इस पर्व के मौके पर आनंद के आयोजन संपन्न किए जाते हैं। मैं आप सबको लोहड़ी पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके ऊपर प्रभु परमात्मा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।